प्यारे बच्चों, क्लास 12 का WBCHEC बोर्ड मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का आज अकाउंटेंसी का पेपर था। इस पेपर में पेपर बहुत टफ था और क्या इसमें ग्रेस मार्किंग मिलेगा और काउंसिल से क्या रिक्वेस्ट किया जाए, काउंसिल से क्या कर सकती है काउंसिल, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरे चैनल पे मैक्सिमम स्टूडेंट कॉलेज के हैं, पर प्लीज आप अपने जूनियर्स का हेल्प करिए और एज मच एज इस वीडियो को शेयर करिए ताकि काउंसिल तक किसी न किसी रूप से ये वीडियो जाए। यदि काउंसिल तक ना जाए तो शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी तक जाए, कोई हमारे ही स्टेट के मिनिस्टर्स लेवल के नीचे तक का कहीं तक चला जाए कि वो उस बात को उठा पाए हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक। बात यह है कि आज का जो अकाउंटेंसी का जो पेपर था, यह पेपर ना ही इजी था, मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन टफ का कैटेगरी में आता है। साथ ही साथ पेपर में कुछ एक क्वेश्चन ऐसा था जो लास्ट का 7-8 साल जितना साल से न्यू सिलेबस जो चल रहा था उस सिलेबस के हिसाब से जो पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा था उसका थोड़ा बाहर था। थोड़ा बाहर सिलेबस में तो है लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन कभी नहीं दे रहा था, इस बार दे दिया गया है। और हम लोगों को जितना तक पता है कि काउंसिल पेपर जब बनाती है तो इजी टू मॉडरेट बनाती है और ये टारगेट रखती है कि एज मच एज स्टूडेंट पेपर को सॉल्व कर पाए। जहां तक मुझे पता है, यदि मुझसे कोई गलती हो गया होगा तो सॉरी, पर जहां तक हमें पता है WB बोर्ड 10 माध्यमिक का बोलिए या फिर हायर सेकेंडरी का बोलिए, वो लोग सब समय सोचते हैं कि स्टूडेंट को कैसे पास कराया जाए और स्टूडेंट वेलफेयर हो, स्टूडेंट का अच्छा हो। ये काउंसिल सब समय करते आई है, इसके लिए मैं सब समय धन्यवाद देता हूं काउंसिल को। ISC CBSE के बराबर में WB को लेके आ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे स्टेट बोर्ड की। बट आज का जो पेपर था ये पेपर बहुत टफ था और ये यदि CBSE ISC में होता है फिर भी वहां पे भी यदि पेपर उसी तरह से आता तो बोला जाता है, वहां पे भी बोला जाता है। तो अभी तक शायद बहुत कम टीचर हैं जो इस बात को लेके उठाए हैं, तो मैंने सोचा कि इस बात को उठाया जाए कि सर WB काउंसिल से बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सर आप एक बार प्लीज पेपर को एनालाइज करिए, देखिए क्या पेपर आसान था। एक दो क्वेश्चन को यदि छोड़ दिया जाए, खासकर रेशियो का 4 मार्क्स यदि छोड़ दिया जाए, रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, PL अप्रोप्रिएशन यदि छोड़ दिया जाए, तो बाकी और डिवेंचर का एक क्वेश्चन शायद था जो इजी था, चलेगा। इतना यदि छोड़ दिया मतलब कि 15-20 मतलब 20-25 मार्क्स का यदि छोड़ दिया था आउट ऑफ 44 में, तो बाकी टफ कैटेगरी में जा रहा था। हाँ, थ्योरी आप दिए थे, थ्योरी यदि बच्चा करके जाएगा तो पास होगा, लेकिन पेपर सर टफ था थोड़ा। तो प्लीज आप लोग थोड़ा कोशिश करिए। देखिए पेपर कैंसिल होगा नहीं, ये पॉसिबल भी नहीं है एक काउंसिल के लिए, क्योंकि इतना खर्चा इतना मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो पेपर काउंसिल कैंसिल ना करे और ना ही ये स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग फिर एग्जाम देने का प्रेशर में एग्जाम देने का सिचुएशन में शायद नहीं आ पाएंगे, और नहीं पेपर लीक हुआ नहीं कुछ हुआ तो पेपर कैंसिल का तो बात ही नहीं आता है। बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है 2-3 मार्क्स क्या 5 मार्क्स से भी यदि फेल हो रहा है तो उसको ग्रेस मार्क दिया कीजिए इस पेपर के लिए। मैं बाकी सब्जेक्ट में नहीं बोल रहा, लेकिन इस सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30, 35, 40, 45, 50, 30, 35, 40, 45, 50, 55 तक का अटेंड किए हैं। 80 तो दूर का बात, 60 तो दूर का बात है। इस तरह से पेपर अटेंड हुआ है और उसमें मार्क्स तो फिर कटेगा ही। MCQ SAQ मिला दिए तब, और वो भी MCQ में भी कुछ क्वेश्चन घुमाया हुआ था, SAQ में भी 1-2 क्वेश्चन ठीक घुमाया हुआ था, बाकी सब ठीक ही था, लेकिन MCQ में भी घुमाया हुआ था। तो पेपर टफ मतलब कि
काउंसिल कभी डब्ल्यूबी बोर्ड में इस तरह से पेपर नहीं देती है। पेपर नॉर्मल रहता है, टफ रहता है। एक आध साल पेपर टफ आया, लेकिन इस तरह से नहीं आया। फॉरफीचर का क्वेश्चन एक साल दिया गया था, लेकिन इस टाइप का फॉरफीचर का क्वेश्चन नहीं दिया गया था। रीइश्यू का शेयर का एक क्वेश्चन दिया गया था। इतना इस तरह से थोड़ा स्टूडेंट को लिए भारी पड़ जाता है। तो प्लीज जब भी आंसर चेक किया जाए तो आप लोग प्लीज गाइडलाइन कर दीजिएगा। और यदि न्यूज में आके यदि ये चीज को यदि क्लियर कर देंगे तो सारे बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और उन लोगों का जो डर लगा हुआ, जो आगे जो एग्जाम में उनका जो प्रेशर में बने हुए हैं कि अकाउंट्स कैसे जाएगा, मेन सब्जेक्ट कॉमर्स का मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स खराब हो गया, तो यदि आके कुछ प्रेस रिलीज या फिर आप ही लोग यदि इंटरनल में जो आंसर चेक करेंगे उन्हीं को यदि बोल दिया जाए कि आप लोग थोड़ा ढीला दे दीजिए। ऐसे हम लोग को पता है कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो ढीला छोड़ते हैं, पर इस पेपर में थोड़ा ज़्यादा यदि ग्रेस मार्किंग कर दिया जाए तो सुविधा होगा। और प्लीज़ बच्चों अपने दोस्तों तक, अपने जूनियर्स तक इसको फैलाओ ताकि वहाँ तक जाए और उन लोग का अच्छा हो पाए, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। टीचर के लिए तो बहुत टफ बोलना खराब बात होता है कोई भी पेपर के लिए, पर स्टूडेंट के बारे में यदि हम सोचते हैं तो थोड़ा लगता है कि स्टूडेंट का भी बारे में सोचा जाए। टीचर को तो लगेगा अरे ये क्या है, ये तो ऐसे होता तो वो हो जाता, ये ऐसे होता तो वो हो जाता, पर स्टूडेंट का बिहाफ से भी तो देखना पड़ेगा हमको। यदि 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही टफ हो गया तो फिर पूरा पेपर खराब हो जाता है। और ये डब्ल्यूबी बोर्ड क्लास 12 का मार्क्स है, पूरा करियर का मार्क्स है, कॉलेज का मार्क्स होगा। ये कॉलेज में जाएंगे, कहीं आईएससी सीबीएसई की तुलना में डब्ल्यूबी बोर्ड पीछे ना हो जाए। तो प्लीज काउंसिल जरूर इसको देखें। और यदि हमारे मंत्री विभाग के कोई यदि इसको आगे लेके जाते हैं तो बहुत अच्छा बात रहेगा। एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इसको देखिएगा और ग्रेस मार्किंग देने का जरूर ट्राई करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स दे दिया जाए, करा दिया जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये रिक्वेस्ट रहा मेरा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। आप लोगों को ये फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन क्लास 12 वाले बच्चों से पूछ के देखो एक बार उन लोगों के साथ आज क्या बीता है। ठीक है बाबू, तो प्लीज़ शेयर करिएगा।